किया गया है, कुछ फाइनलाइजेशन की तरफ कोई चीज़ गई हो कि आप लोग असेंबली में वापस जाएंगे तो फिर बदले में इलेक्शन की डेट मिलेगी? क्या ये वाकई हकीकत है कि इस मुआहदे की तरफ बात जा रही है या फिर ये सिर्फ इत्तलात हैं मुखालिफिन की जानिब से, एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है? मुझे तो ऐसी कोई इतला नहीं है कि ये ऐसी कोई चीज़ हो रही है। और खान साहब ने एक बार मना कर दिया कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि असेंबली में जाने का कोई चांस बाकी रह गया। हाँ, ये ज़रूर है कि हम मुमकिन तौर पर स्पीकर के सामने सारे पेश होकर अपना इस्तीफ़ा एक बार फिर उनको दें और उनको कहें कि जी आप हमारा इस्तीफ़ा कबूल करें। आप समझते हैं कि अगर पीडीएम मुज़ाकरात संजीदगी से ले तो क्या मुल्क की सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है? पीडीएम सियासी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि उन्हें इल्म है कि वोट नहीं मिलना, इलेक्शन में जाना उनके लिए सियासी मौत है। और वो अगर इस वक्त कोई सियासी संजीदगी का मुजाहरा करे तो इसका मकसद है कि उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जिससे वो घबरा रहे हैं और भाग रहे हैं, बस इतना है। तो लिहाजा वो मस्खरापन और जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि वो समझते हैं, ये इसको अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि ये उनकी आखिरी बारी लगी है और इसके बाद इनकी बारी नहीं आनी, और जिसकी बारी आनी है उसने फेंटा बड़ा लगाना है। तो वो अपनी इमरान साहब, पहले मरियम नवाज साहिबा और अब सुलेमान शहबाज केसेस में रिलीफ मिल रहे हैं सबको, तो क्या ये हुकूमत सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करवाने के लिए आई थी? और देखने में ये भी आ रहा है कि सुलेमान शहबाज जैसे ही हैं वो सियासी सरगर्मियों का भी जो है वो पार्ट बन गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत सिर्फ अब खुद को क्लीन चिट देने के लिए ली थी। जाहिर है इसके अलावा और एजेंडा है क्या? यही एजेंडा था, वही इस पर अमल हो रहा है, वही चीज़ें हो रही हैं। और सलमान शहबाज का आना तो आप यूँ समझिए कि जब यूरोप में सर्दी ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ने लगती है, तो परिंदे इधर का रुख करते हैं, तो ये भी परिंदों की तरह इधर ही आए हैं। थोड़ी सी सर्दी कम हो जाएगी तो वापस लौट जाएंगे। ना इनका इस मुल्क में कोई लेना है, देना कुछ नहीं है मुल्क में, लेना तो बहुत सारा है इनका। तो वो मज़ीद लूटने के लिए आए, मास्टरमाइंड है वो चीज़ों के, वो करेंगे यहाँ पे और मज़ीद प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी कारीगरी दिखाएंगे। तो शर्मिंदा हम इस बात पर हैं और शर्म हमें इस चीज़ पर आती है कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त सिस्टम का बेड़ा गर्क जो हुआ है, एक तरफ एक सज़ा याफ्ता शख्स पाकिस्तान आता है, उसकी ज़मानत दे दी जाती है, दूसरी तरफ जो केस जिसने किया होता है यानी नैब, वो इतराज़ भी नहीं करता, वो भी चुप बैठे हैं। चुप क्या बैठे हैं, उनका दिल हो रहा है कि वो खुद ही उनको माफ़ कर दें। तो ये तो सारा बिल्कुल जो एक सिस्टम है, जो एक निज़ाम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, उसको बर्बाद कर दिया गया। सही। इमरान से मैं कराची के हवाले से सवाल करना चाहूँगी कि आजकल देखा जा रहा है कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं और गवर्नर भी दोनों बड़े ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन कराची में एमक्यूएम का जो अपना वोटर है इस वक्त वो एमक्यूएम के खिलाफ ही हो गया, उनसे नाराज़ दिखाई दे रहा है। तो क्या वजह है कि क्या एमक्यूएम के जो नाराज़ वोटर हैं उनका वोट हासिल करने के लिए ये सब किया जा रहा है, या पीटीआई कराची ने कोई तैयारी की है कि वो वोट हासिल कर सकें यहाँ कराची से? देखिए काश के सड़कों पे गश्त करने से कराची के दुखों का मदावा हो सकता। ये जितना भी गवर्नर साहब गश्त कर लें या एडमिनिस्ट्रेटर साहब गश्त कर लें, ये एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एडमिनिस्ट्रेटर ने मेरे साथ भी काम किया है। डॉक्टर साहब मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं और जब मैं गवर्नर था, नफीस आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये किसी ब्यूरोक्रेट का काम नहीं है। यहाँ पे कोई सियासतदान होना चाहिए, पॉलिटिशियन। अव्वल तो एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं होना चाहिए। हमने तो जो सिस्टम प्रपोज किया है, हमने क्या पूरी दुनिया में सिस्टम है, निज़ाम बना हुआ। बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, मेयर आता है, पावरफुल मेयर होता है, वो काम करता है। यहाँ इन्होंने कभी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो, जो मुर्तज़ा आपको लगा दो, डॉक्टर साहब जितनी मर्जी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो। कराची का हल नहीं है इसमें, जितना मर्जी रोड पर घूम लें, पेट्रोल जलाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अपना हुकूमत का पेट्रोल जलाते हैं और आवाम का दिल, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान हमारे साथ मौजूद थे, साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि रोडों पे